टू माय चैनल। और आज जो है हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 3 ला रहे हैं ऑर्गेनोमेटालिक्स का। तो यहाँ पर मैं आपसे बेसिकली आज डिस्कशन करूँगा कि जो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपके सिलेबस में है वहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे मेटल की। समझ रहे हो, जैसे ये लिखे हुए D2sp3 sp3 DsP3, तो ये आप कैसे निकालोगे अगर आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल आपको NiCO4 दे दिया, तो वो बोलेगा कि बताएं इस Ni की जो है हाइब्रिडाइजेशन, इस निकिल की जो है हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो सिंस अब जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी आपको 4 ऑप्शंस में से एक एलिमिनेट कर 3 एलिमिनेट करने होंगे और एक ही उसका सही ऑप्शन होगा। तो अब जो है मैं आपको MOT पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता उतनी डिटेल में, क्योंकि सब्जेक्टिव तो रहा नहीं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं हमारे पास, कुछ ट्रिक्स हैं, मैं आपको वो समझाता हूँ। तो आई एम श्योर कि आप जो हो इन क्वेश्चंस को ट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व कर लोगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले जो ट्रिक ये ध्यान रखनी है आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हो? मान लो से जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ निकिल, मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे निकिल NiCO4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखो, जैसे मान लो ये निकिल है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पहले ध्यान रखना है। जैसे मानो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपके पास है 6, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3। समझ रहे हो क्या होगा? D2sp3। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगा DsP3। ठीक है, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए ध्यान रखना है। CN का मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर ये कंपाउंड मुझे दिया हुआ है NiCO4, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एक CO यहाँ लगा दिया, एक CO मैंने यहाँ लगा दिया, एक CO मैंने इस तरफ लगा दिया और एक CO मैंने इस तरफ लगा दिया। तो कितने CO हुए? 1 2 3 एंड 4, 4 CO हुए ना। तो 4 CO, CO का मतलब क्या होता है? कार्बोनिल। तो निकल क्या है हमारे पास? एक मेटल है। तो निकल से कितने कार्बोनिल जुड़े हुए हैं? 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, 4 जुड़ा। तो जो इस निकल से कितने जुड़े हैं? 4। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया जी? 4 हो गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि किसी मेटल को कितने एटम ने सराउंड कर रखा है या घेर रखा है, कितने मॉलिक्यूल ने उससे जो है बॉन्ड बना रखा। तो एक इस निकल से देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 4। और 4 पे भी मैंने अभी डिस्कस करा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रिक की मदद से? ऑप्शन ए, है ना। इजी है एकदम। अब वैसे ही नेक्स्ट कंपाउंड देखना है। ठीक है, BCO6 दे दिया इसने। तो जो ये नंबर लिखा होता है ना बाहर, जैसे यहाँ पे 6 से लिखा हुआ, तो बस कुछ नहीं करना, यही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, सीधा 6। समझ गए आप? तो अब देखो BCO6 लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। तो BCO6 लिखा हुआ, तो BCO6 ये है ना। तो जो ये बाहर होता है ना CO का जो नंबर होता है ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे? 6। और 6 के जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो आपको क्या हाइब्रिडाइजेशन लिखनी है? D2sp3। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? बी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये जो है आपके लिए, जैसे मानो यहाँ पर कि ये जो है ना, देखो FeCO5 क्या है? FeCO5। तो यहाँ पर देखो जो भी ये CO का नंबर होगा वही क्या होता है? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर।
क्या होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है भाई, 5 हो गया। जितना CO का नंबर होगा उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। और 5 जब होगा तो क्या हाइब्रिडाइजेशन बताई थी अभी मैंने जस्ट आपको, DsP3। देखो बस ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D2sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो DsP3, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3। आई होप आपको समझ आया हो। तो ये क्या आ रहा है, क्या आया यहाँ पे अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था यहाँ पे, 5 था ना। 5 की जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, DsP3। तो ढूंढो ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। और ये 2011 का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अब। तो ये ट्रिक्स याद रखो बस, क्योंकि हमारे पास 3 तरह के कंपाउंड है। एक तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल में ध्यान रखना, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल थोड़ा ये मैं मेंशन कर दूं। मोनोन्यूक्लियर मतलब समझते हो, जिसमें एक ही मेटल होगा। क्या होगा, जिसमें एक ही मेटल होगा, उसमें हम ये ट्रिक फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जिसमें एक ही, जैसे इसमें भी देखो एक ही मेटल है, तो इनको क्या बोल रहे हैं, मोनोन्यूक्लियर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड या मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल। एक मेटल वाले हैं ये सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगी यहाँ पे, DsP3 यानी ऑप्शन बी। अब देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की मैं वीडियोस करा चुका हूँ, मैंने उसमें बहुत से क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका होमवर्क है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो सीरियसली वीडियो देख रहा है उसके लिए ये क्वेश्चन है, ताकि उसको प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। तो इसका जो है 5th क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, वीडियो देखने के बाद इसको सॉल्व करोगे। अगर आप इतना कर लो, समझ लो आपके 2 से 4 या 4 से 6 मार्क्स आपके कंफर्म है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के इस बार 35 क्वेश्चन है, तो अप्रॉक्स 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से डायरेक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो उनको सीखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 4 डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा अलग टाइप का है क्योंकि। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है ना, वो हमें क्या दे रखा है जी, RuCO6 क्या दे रखा है, CO6 दे रखा है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं थोड़ा इसे ऊपर करता हूँ, पेज में थोड़ा स्पेस बच जाएगा नीचे लिखने का, तो मैं इसे जूम इन भी कर लेता हूँ। अब ध्यान से समझना, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो हमें दे रखा है RuCO6। अब ध्यान दो, देखो जो रुथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है, जो रुथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है ना, देखो इसका एटॉमिक, ये कितने इलेक्ट्रॉन देगा भाई, ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, मेटल है। तो मेटल उतने इलेक्ट्रॉन देगा जो उसका एटॉमिक नंबर होगा। अभी पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जो 3D सीरीज़ है ना, उनको याद करो, उनका एटॉमिक नंबर। तो ये कितना होता है, 44 होता है, ठीक है। प्लस देखो एक कार्बोनिल ना, एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो 2 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 × 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, कितना हो जाएगा ये टोटल, 44 यहाँ से प्लस ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, कितना बनेगा ये, 4 + 2 कितना होता है, 6, ये बन रहा है 56। लेकिन 56 तो हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। 56 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है, और ना ये किसी गैस का एटॉमिक नंबर होता है। देखो ध्यान रखो, जो हीलियम है ना, हीलियम का जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका आएगा, जैसे ये आया, वो ना हीलियम, जो भी इनर्ट गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, उनके ना एटॉमिक नंबर से मिलना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है आपके पास 2, ठीक है। आपके पास जो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपके पास 10, और आपके पास जो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 18, ठीक है। आर्गन का क्या होता है जी, 18। क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आप पे कितना, 36 और जिनॉन का जो आप पे एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 54 यानी 54। और रेडॉन यानी Rn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आप पे 86। समझ गए। तो देखो जो ये 56 आया है ना यहाँ पे, जो ये 56 आया है यहाँ पे, जो ये 56 आया है, ये जो 56 आया है, क्या वो इनमें से किसी से मिल रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूँ आप लोगों के लिए, क्या वो इनमें से किसी में मिल रहा है, क्या इससे मिल रहा है, क्या इससे मिल रहा है, या इससे किसी से मिल रहा है क्या, ये जो आया इफेक्टिव एटॉमिक, यानी 56 यहाँ कहीं आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा, ना इधर आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या समझे, कि जो ये RuCO6 है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता,
ये हमको मिलता ही नहीं है। तो हमें तो भाई एटॉमिक नंबर निकालना है, तो अब हम करेंगे क्या? तो उसका सॉल्यूशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप फंसा सकता है एग्जामिनर आपको, तो ध्यान से समझना। देखो तो इतना पहले आई होप आपको समझ आया हो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो यार RuCu, जब हमारे पास RuCO होल 6 था तो कितना आया था? वो 56 आया था। पर ये तो किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से मिला नहीं, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम करेंगे क्या? देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, जैसे ये सिचुएशन है, तो आप क्या करो कि जो ये कार्बोनिल होते हैं ना, ये जो कार्बोनिल होते हैं एक एक करके कम करते जाओ। मतलब ये कि अभी कितने यहाँ पे 6 है ना, तो नेक्स्ट जो आप कंपाउंड लोगे इसी का Ru लोगे, और कार्बोनिल इस बार कितने लोगे? 5 लोगे। पहले 6 था, 6 में ये 56 बना, 56 किसी से मिला नहीं, किसी के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं हुआ, तो आप क्या करो, एक कार्बोनिल क्या कर दो? कम कर दो, कम करते चलने जाना है। तो रुथेनियम अगेन कितना होता है एटॉमिक नंबर? कितना होता है रुथेनियम का? अभी डिस्कस किया था 44। और CO कितना हो गया? अभी 5 CO हो गए। एक CO कितने देता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 CO कितने देंगे? 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू या 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे कितना होगा? 44 प्लस 5 2 जो कितना होता है? 10। कितना होता है? 10 होता है, ठीक है। तो 10 और 44 को जब आप ऐड करोगे तो कितना बनता है? 54 बनता है। और अभी मैंने बताया था 54 किसका होता है? 54 होता है आपका जिनॉन का। किसका होता है जी? जिनॉन का। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 54 हो जाएगा। मतलब इस तरह से देखो, दिया क्या था उसने? RuCO होल 6, ये आ गया, बच्चे परेशान। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको पता है कि 56 किसी गैस के एटॉमिक नंबर से नहीं मिला, उसमें से एक कार्बोनिल कम कर दो, फिर उसका निकाल के देखो, अगर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? यही है आपका, जो इलेक्ट्रॉन देंगे उनको ऐड कर दो, वही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। तो अगर वो किसी गैस के एटॉमिक नंबर से मिल रहा है तो दैट कंपाउंड विल एग्जिस्ट, मतलब RuCO होल 5 क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, आपको मिलेगा ये कंपाउंड, ठीक है, जबकि ये कंपाउंड RuCO होल 6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप आपको कुछ हेल्प हुई हो। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? 54 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके लिए होमवर्क है, आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको ही फ़ायदा है। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी देखो, अब ध्यान दो, अब आता है हमारे पास डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल। डाई न्यूक्लियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि CO होल ट्वाइस एट्स, मतलब ये कोबाल्ट होता है, ये क्या होता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट कितने हैं इस बार? 2 हैं, तो ये क्या हो गया? डाई न्यूक्लियर हो गया। ध्यान दो, ट्रिक दो, ट्रिक ये है कि ट्रिक फॉर डाई न्यूक्लियर, ठीक है, ट्रिक फॉर डाई न्यूक्लियर। डाई न्यूक्लियर के लिए जिनमें भी 2 मेटल होंगे, जैसे इसमें भी 2 हैं, देखो इसमें भी 2 हैं, इसमें भी क्या है? 2 हैं। तो जब भी 2 मेटल होंगे आपके पास, तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी 2 मेटल वाले कार्बोनिल होंगे तो उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमेशा D2sp3 होगी। ये याद रखो, सीधा रट्टा मारो इसको हमेशा। वैसा भी 2 मेटल वाला, ये भी देखो 2 मेटल है, ये भी देखो 2 मेटल है, तो हमेशा क्या होगी उसकी? D2sp3 होगी। चाहे तो आप कोई बुक उठा के देख लो, ठीक है। तो इसका जो है, क्योंकि देखो 2 मेटल है, मतलब ये कैसा वाला है? डाई न्यूक्लियर कार्बोनिल है। तो डाई न्यूक्लियर होने की वजह से क्या होगी हमेशा हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। सिमिलरली ये भी क्या है? 2 मेटल वाला कार्बोनिल है, ठीक है, CO2 कोबाल्ट CO होल 8, ठीक है, कार्बोनिल होल 8। तो ये भी क्या है? 2 मेटल वाला है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। ट्रिक ये है कि जब भी आपको 2 मेटल वाले दिखें कहीं पे, तो उनकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2sp3 होगी। सीधा आंख बंद करके ऑप्शन लगाओ। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको काम आएंगी एग्जाम में। दूसरा यहाँ पर, अब मैंने ये आपको वीडियो में कराया था, ये वाला कंपाउंड RHPPH3Cl, ये कौन सा डैश कैटलिस्ट, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, फिलअप दे देगा, डैश करके पूछेगा और वो ऑप्शन में दे देगा जो डैश मैन है। क्या ये विल्किंसन है? टैबेज है? टैबेज तो हमारे सिलेबस में ही नहीं, तो ये तो होने से रहा। कैकोडिल है हमारे सिलेबस में, D यानी नन, तो ये तो होगा ही। तो देखो, तो ये क्या है आपका? ये क्या है? विल्किंसन कैटलिस्ट। तो ऑप्शन ए RHPPH3Cl, ये क्या होता है? विल्किंसन कैटलिस्ट होता है। कैकोडिल ऑक्साइड भी ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि बताओ भाई, इनमें से जो ये कैकोडिल ऑक्साइड है कौन सा फॉर्मूला होगा? तो देखो, तो ये तो नहीं है, ये तो TeL होता है। TeL मतलब टेट्रा इथाइल
लेड, लेड क्योंकि बीच में लेड है और ये साइड में इथाइल है, ये 4, तो टेट्रा इथाइल लेड। ये क्या है आपका जी सॉल्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका डी ऑप्शन, ये आपका फेरोसिन है। तो जो कैकोडिल ऑक्साइड है वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक के 2 एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है और चारों साइड में जो होते हैं वो मिथाइल लगे होते हैं। तो डी ऑप्शन विल, सॉरी सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मैंने अब इतना डिस्कस कर लिया, अब तो आपको आ जाना चाहिए WCO6, ठीक है। WCO6 का एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। तो देखो इसको कराता हूँ मैं आपको, डरने की बात नहीं है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको होमवर्क दिया ना वो इसी तरीके से होगा, ठीक है। अभी बस जैसे ये क्वेश्चन देख लोगे, उसको सॉल्व करना और फिर कमेंट में मुझे उसका आंसर देना। तो देखो यहाँ पे WCO6 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, WCO6 लिखा हुआ है। तो देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, ध्यान दो। देखो ये क्या है, ये क्या है, मेटल है ना, ठीक है। ये क्या है, मेटल है। इसको क्या बोलते हैं हम, टंगस्टन बोलते हैं। तो टंगस्टन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 74, ठीक है। और 6 कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 6 कार्बोनिल कितने इलेक्ट्रॉन देगा, बीच में ध्यान रहे प्लस भी आना है, ठीक है। बीच में क्या आना है, प्लस। तो एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कार्बोनिल कितने देगा भाई, 12 इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। इनको ऐड कर लो, कितना बनाए, 86। और 86 बताओ किस इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है रेडॉन का, ठीक है, Rn का, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 86। ध्यान रहे जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका आया है वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से मिलना चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, तभी उसकी जो है वो पॉसिबल होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं वीडियोस लाता रहूँगा। अभी इस जो ये ऑर्गेनोमेटालिक है ना, यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन ही ला पाऊँगा क्योंकि ढूंढने पड़ते हैं मेरे को। लेकिन जो और चैप्टर्स होंगे जैसे वो बायो इनऑर्गेनिक हो गया आपका, उसमें मैं जो हूँ क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा दूंगा, 30 क्वेश्चंस पर वीडियो मैं हर पर डे आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।